सवृत्तिक एवं अवृत्तिक ब्रह्म ध्यान। शिला आदि में नाम और रूप दोनों को छोड़कर सन्मात्र का चिंतन करे। घोर और मूढ़ वृत्तियों में दुख भाग को छोड़कर ब्रह्म के सच्चित रूपों का चिंतन करे। इसी प्रकार शांत वृत्तियों में ब्रह्म के सच्चित और आनंद इन तीनों रूपों का ध्यान करे। ये तीनों चिंताएं क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम और उत्कृष्ट चिंताएं कहलाती हैं। अर्थात ये तीनों चिंताएं एक समान नहीं हैं। मंदमती पुरुष के लिए व्यवहार काल में भी मिश्र ब्रह्म के चिंतन को श्रेष्ठ बताने के लिए इस ग्रंथ में विषयानंद का वर्णन किया गया है। जो मंदमती वृत्ति आदि जगत को छोड़कर शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान नहीं कर सकता, वह वृत्ति आदि प्रपंच रूप व्यवहार में सच्चिदानंद का धीरे धीरे ध्यान करता हुआ अभ्यास द्वारा सच्चिदानंद ब्रह्म को जान सकता है। इसलिए यहाँ विषयानंद का वर्णन किया गया है। उदासीन अवस्था में धीवृत्ति के शिथिल हो जाने के कारण वासनानंद में जो ध्यान बिना वृत्ति का है वह तीनों ध्यानों में सर्वोत्तम है। इस प्रकार ध्यान 4 प्रकार का है। ज्ञान और योग के द्वारा जो ध्यान बताया है वो ध्यान नहीं, वह तो ब्रह्म विद्या ही है। ध्यान करते करते चित्त के एकाग्र हो जाने पर वह ब्रह्म विद्या स्थिर हो जाती है। ज्ञान में ब्रह्म के सत्य, चित्त और आनंद रूप तीनों स्वरूप अखंड एक रस रूप ही दिखने लगते हैं। तीनों पृथक पृथक नहीं दिखते, क्योंकि भेदक उपाधियां हट चुकी होती हैं। इसलिए ध्यान ब्रह्म विद्या ही है। शांत और घोर वृत्तियां और शिला आदि पदार्थ भेदक उपाधियां हैं। इन उपाधियों का अपाकरण, परिहार या तो योग से हो सकता है या विवेक अर्थात ज्ञान से संभव है। सारांश ये है कि स्वयं प्रकाश, अद्वैत और उपाधि रहित ब्रह्म तत्व के भासने लगने पर यह त्रिपुटी नहीं रहती। त्रिपुटी के भान न होने पर उसे भूमानंद कहा जाता है। पंचदशी के इस ब्रह्मानंद नामक ग्रंथ के 5वें अध्याय का वर्णन हो चुका। इसी का नाम विषयानंद है। मंदाधिकारी लोग इस विषयानंद के द्वारा ही ब्रह्मानंद के भीतर प्रवेश करें। इस ब्रह्मानंद नामक ग्रंथ से हरिहर अर्थात विष्णु से अभिन्न शिव सदा प्रसन्न हो और ये अपने आश्रित शुद्ध मन वाले प्राणियों को जन्म मरण आदि रूप दुख से बचाए रखे।